आखिर क्यों? जब पृथ्वी पर संकट आया तब भगवान विष्णु ने ही अवतार लिया। ब्रह्मा जी या महादेव शिव क्यों नहीं? क्या इन अवतारों के पीछे कोई गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है जो सृष्टि के संतुलन से जुड़ा है? कैसे इन 10 अवतारों में सृष्टि के हर युग की कहानी, हर जीवन चक्र का संदेश समाहित है? सदियों से जब भी अंधकार ने प्रकाश को निगलने की कोशिश की, जब भी अराजकता ने व्यवस्था को चुनौती दी, तब भगवान विष्णु ने अपने अद्भुत अवतारों के माध्यम से इस संसार को नई दिशा दी। उनके हर अवतार में एक गहरा रहस्य छिपा है, एक महान शिक्षा है जो आज भी हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञान और धर्म से जुड़ी अद्भुत कहानियां। अगर आप ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कथाओं में रुचि रखते हैं तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न करें। 1. मत्स्य अवतार। सतयुग की बात है। राजा सत्यव्रत, जो अपनी ज्ञान, दया और धर्मपरायणता के लिए विख्यात थे, एक दिन नदी में स्नान करने के बाद जब जलांजलि दे रहे थे, अविश्वसनीय घटना घटी। उनकी अंजुलि हाथों में एक बेहद छोटी सी मछली आ गई। राजा ने सोचा, ये नन्ही मछली सागर में कैसे बचेगी? इसे वापस सागर में डाल देना चाहिए। लेकिन उस नन्ही मछली ने राजा से मनुष्यों की तरह बात की और विनती की, हे राजन, आप मुझे सागर में मत डालिए, वरना बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। मुझे आपकी शरण चाहिए। राजा को उस मछली की बातें सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने दयालुता दिखाते हुए उसे अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन ये कोई साधारण मछली नहीं थी। कुछ ही पलों में वो इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में समा न सकी। राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा, फिर तालाब में और अंत में उसे विशाल सागर में छोड़ना पड़ा। हर बार मछली का आकार इतना तेजी से बढ़ता कि वो अपने स्थान के लिए छोटी पड़ जाती। ये सब देखकर राजा सत्यव्रत को समझ आ गया कि ये कोई साधारण जीव नहीं बल्कि स्वयं भगवान की लीला है। उन्होंने तुरंत उस मछली से उसके वास्तविक स्वरूप में आने के लिए प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर मछली का रूप छोड़कर भगवान विष्णु अपने 4 भुजाधारी दिव्य रूप में प्रकट हुए और बोले, हे राजन, ये मेरा मत्स्यावतार है। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को एक गंभीर चेतावनी दी, हे राजन, आज से ठीक 7 दिनों के बाद एक भयंकर प्रलय आएगी जिसमें पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। उन्होंने राजा को आदेश दिया कि वे सप्तऋषि, 7 महान ऋषि, सभी प्रकार की औषधियां, समस्त बीज और हर प्रकार के प्राणियों के जोड़े को एक विशाल नाव में इकट्ठा कर लें। भगवान ने आगे कहा, जब भीषण प्रलय में संपूर्ण सृष्टि डूब जाएगी और तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। तब तुम वासुकी नाग जी एक विशाल सर्प के द्वारा उस नाव को मेरे मत्स्यावतार से बांध देना। भगवान ने राजा को यह भी वचन दिया, उस समय यदि तुम मुझसे कोई प्रश्न पूछोगे तो मैं तुम्हें उत्तर अवश्य दूंगा और मेरी महिमा, जो परब्रह्म नाम से विख्यात है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। समय आने पर मत्स्य रूप धारण कर भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्वज्ञान का उपदेश दिया, जिसमें सृष्टि, आत्मा और परमात्मा के गूढ़ रहस्य थे। यही उपदेश बाद में मत्स्य पुराण के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार मत्स्य अवतार ने न केवल सृष्टि को प्रलय से बचाया, बल्कि ज्ञान के प्रकाश को भी अंधकारमय समय में फैलाया, यह सिखाते हुए कि भगवान हमेशा अपने भक्तों और धर्म की रक्षा के लिए उपस्थित रहते हैं। 2. वराह अवतार। एक समय था जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने अपनी दुष्टता और अहंकार की सभी हदें पार कर दी थीं। अपनी शक्ति के मद में चूर होकर उसने एक अविश्वसनीय और भयानक कृत्य किया। उसने हमारी पूरी पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक के गहरे समुद्र में छिपा दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। पृथ्वी के बिना जीवन असंभव था और सभी देवता, ऋषि मुनि भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। देवताओं और ऋषि मुनियों की करुण पुकार सुनकर भगवान ब्रह्मा के नाक से एक विशालकाय वराह, जंगली सुअर का प्राकट्य हुआ। ये कोई साधारण वराह नहीं था, ये स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे, जो पृथ्वी को बचाने के लिए इस दिव्य रूप में अवतरित हुए थे। भगवान विष्णु के इस दिव्य और शक्तिशाली रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति और वंदना की और उनसे पृथ्वी को वापस लाने का आग्रह किया। सबकी प्रार्थना सुनकर भगवान वराह ने तुरंत पृथ्वी को खोजने का बीड़ा उठाया। अपनी तीक्ष्ण थूथनी मुंह की मदद से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और बिना किसी विलंब के समुद्र की गहराइयों में उतर गए। वहां उन्होंने पृथ्वी को अपने मजबूत दांतों पर उठाकर बाहर ले आए। लेकिन हिरण्याक्ष कहाँ मानने वाला था। उसने ये सब देखा तो क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने भगवान विष्णु के वराह अवतार को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच एक भयंकर और लंबा युद्ध हुआ, जिसने तीनों लोगों को थर्रा दिया। इस युद्ध में
भगवान वराह ने अपनी अदम्य शक्ति और न्याय के बल पर हिरण्याक्ष का वध कर दिया, जिससे पृथ्वी और देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिली। इसके पश्चात भगवान वराह ने अपने खुरों द्वारा जल को स्तंभित स्थिर कर उस पर पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। इस प्रकार वराह अवतार ने न केवल पृथ्वी को बचाया, बल्कि ये भी सिद्ध किया कि जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान स्वयं आकर उसे समाप्त करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। यह अवतार हमें सिखाता है कि न्याय और धर्म की रक्षा के लिए भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। 3 कूर्म अवतार। एक बार की बात है जब देवराज इंद्र स्वर्ग के राजा अपने ऐश्वर्य और शक्ति के मद में चूर थे। इसी दौरान वे महर्षि दुर्वासा के पास से गुजरे, जिन्होंने उन्हें एक दिव्य माला भेंट की। लेकिन इंद्र ने उस माला का अनादर किया और उसे अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया, जिसे हाथी ने सूंड से उठाकर फेंक दिया। इससे क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन, समस्त ऐश्वर्य और शक्ति से रहित कर दिया। इंद्र की शक्ति क्षीण होते ही असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर दिया। तब सभी देवता अपनी शक्ति खोकर भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचे और उनसे इस संकट से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। भगवान विष्णु ने देवताओं को एक अद्भुत उपाय सुझाया, समुद्र मंथन करो, इससे तुम्हें अमृत प्राप्त होगा, जिसे पीकर तुम अमर हो जाओगे और असुरों को हरा पाओगे। देवताओं ने भगवान विष्णु के आदेश का पालन किया, लेकिन समुद्र मंथन एक विशाल कार्य था, जिसके लिए देवताओं को असुरों के साथ सहयोग करना पड़ा। समुद्र मंथन की प्रक्रिया में नागराज वासुकी को नेति मथने वाली रस्सी बनाया गया और विशाल मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। देवता और असुरों ने अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर अमृत प्राप्त करने के लाभ के लिए मंदराचल पर्वत को उखाड़कर उसे समुद्र की ओर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन पर्वत इतना विशाल और भारी था कि वे उसे अधिक दूरी तक नहीं ले जा सके। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं मंदराचल पर्वत को समुद्र तट पर रखा। जब पर्वत को समुद्र में स्थापित किया गया और मंथन शुरू हुआ तो एक बड़ी समस्या आ गई। मंदराचल पर्वत के नीचे कोई नियम अथवा आधार नहीं होने के कारण वो समुद्र में डूबने लगा। ये देखकर सभी देवता और असुर चिंतित हो गए। ठीक उसी समय प्रभु श्री हरि विष्णु ने एक विशालकाय कछुए कूर्म का रूप धारण किया और समुद्र में मंदराचल पर्वत के ठीक नीचे आकर खड़े हो गए। उनकी विशाल और मजबूत पीठ ने पर्वत को एक स्थिर आधार प्रदान किया और मंदराचल तेजी से घूमने लगा। इस प्रकार भगवान कूर्म की सहायता से समुद्र मंथन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिससे 14 बहुमूल्य रत्न और अंत में अमृत कलश प्राप्त हुआ। यह अवतार हमें सिखाता है कि धैर्य, संतुलन और सही आधार के बिना कोई भी बड़ा कार्य सफल नहीं हो सकता और भगवान हमेशा धर्म की स्थापना के लिए अदृश्य रूप से भी सहायता करते हैं। 4. भगवान नरसिंह। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार असुरों का राजा हिरण्यकश्यप, जो अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से एक अद्भुत वरदान प्राप्त कर चुका था, स्वयं को भगवान से भी अधिक शक्तिशाली और पराक्रमी मानता था। उसे वरदान मिला था कि उसे कोई देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी मार नहीं सकता, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र। इस वरदान के कारण वो अहंकारी हो गया और उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसे कठोर दंड दिया जाता था। लेकिन हिरण्यकश्यप का अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। प्रहलाद अपने पिता के आदेशों का पालन करने की बजाय भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। इसी कारण हिरण्यकश्यप अपने पुत्र पर अत्यंत क्रोधित हुआ करता था और उसे समझाने का प्रयास करता था कि वो विष्णु की भक्ति छोड़ दे। लेकिन अनेकों बार समझाने पर भी जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्यु दंड देने का निश्चय किया। उसने प्रहलाद को कई बार मारने का प्रयास किया, उसे हाथियों से कुचलवाया, पहाड़ों से गिरवाया, विष दिया, लेकिन हर बार भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद और चमत्कार से प्रहलाद बच जाता था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, इसलिए हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ जाए। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद तो बच गया, पर वरदान के बावजूद भी होलिका जलकर राख हो गई। इसके बाद भी हिरण्यकश्यप का क्रोध शांत नहीं हुआ। जब हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था, तब प्रहलाद ने अपने पिता से पूछा, मेरे भगवान कहाँ नहीं है? हिरण्यकश्यप ने क्रोध में एक खंभे की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने अटूट विश्वास के साथ कहा, हाँ, मेरे भगवान हर जगह हैं, इस खंभे में भी। उसी पल एक भयंकर गर्जना के साथ वो खंभा फट गया और उसमें से भगवान विष्णु नरसिंह आधा मनुष्य और आधा शेर के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर लिटाया, जो न धरती थी न आकाश,
संध्या के समय जो न दिन था न रात, अपने नुकीले नाखूनों से जो न अस्त्र थे न शस्त्र, उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप के वरदान का सम्मान करते हुए भी उसका अंत किया और अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की। यह अवतार हमें सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं और दुष्टों का नाश कर सकते हैं, चाहे उनकी शक्ति कितनी भी क्यों न हो। 5. वामन अवतार। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र, महादानी और पराक्रमी असुर राज बलि ने अपनी तपस्या और शक्ति के बल पर स्वर्गलोक पर अधिकार जमा लिया था। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि सभी देवता इस विपत्ति को देखकर भयभीत हो गए और अपने राज्य को वापस पाने के लिए भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से जन्म लेकर तुम्हें स्वर्ग का राजपाट दिलाऊंगा। और फिर कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने एक छोटे तेजस्वी ब्राह्मण बालक वामन के रूप में जन्म लिया। एक बार की बात है जब असुर राज बलि एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, जहां वे ब्राह्मणों और याचकों को उदारता पूर्वक दान दे रहे थे। इसी यज्ञ में वामन भगवान पहुंचे और राजा बलि से केवल 3 पग धरती को दान में मांगा। राजा बलि को यह सुनकर हंसी आई कि इतना छोटा बालक केवल 3 पग भूमि मांग रहा है। लेकिन राजा बलि के गुरुदेव शुक्राचार्य, जो त्रिकालदर्शी थे और भगवान विष्णु की लीला को तुरंत समझ गए थे, उन्होंने बलि को यह दान देने से मना कर दिया। उन्होंने बलि को समझाया कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है और इस दान से तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। लेकिन राजा बलि अपनी दानवीरता और प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी और फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प लिया। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प लिया, एक अविश्वसनीय घटना घटी। वामन भगवान ने अपना विशालकाय रूप धारण कर लिया। उनका शरीर इतना विराट हो गया कि उन्होंने पहले पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में पूरा स्वर्गलोक। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई भी स्थान नहीं बचा। राजा बलि अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए विनम्रता और श्रद्धा से बोले, हे प्रभु, अब तीसरा पग रखने के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं बचा है। आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए। बलि के मस्तक पर पग रखने से वे सुतल लोक पहुंच गए। राजा बलि की इस अद्वितीय दानशील स्वभाव और प्रतिज्ञा के पालन को देखकर भगवान वामन अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि को सुतल लोक का स्वामी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्गलोक लौटा दिया और ये भी सिखाया कि अहंकार और अज्ञानता कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य, धर्म और विनम्रता की शक्ति हमेशा विजयी होती है। तो दोस्तों, ये थे भगवान विष्णु के पहले 5 अद्भुत अवतार, जिन्होंने धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए समय समय पर पृथ्वी पर जन्म लिया। इन कथाओं से हमें जीवन के गहरे रहस्य और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। बाकी के 5 अविश्वसनीय अवतारों की कहानियां जानने के लिए देखना न भूलें इस वीडियो का दूसरा भाग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। इन पहले 5 अवतारों में से आपका सबसे पसंदीदा कौन सा है और क्यों? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।